हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का पोर्शन जो 2023 बैच के लिए है। तो इसमें 11th का जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। आप लोगों ने देखो बचपन से पढ़ा है, मतलब कि 9-10 से सही बोलूँगा, सही केमिस्ट्री 9-10 से स्टार्ट होती है, बचपन से बोलना गलत है। 9-10 में आपने पढ़ा होगा, देखो कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब वो केमिकल चेंज आपको उतना मालूम है, या टेस्ट में आपने किया भी होगा रिएक्शंस करके, तो उसमें हीट बाहर निकलती है, कलर चेंज होता है, स्मेल करते हैं, तो यही सब केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यही से बोलेंगे ना। तो केमिस्ट्री क्या होता है कि हम किसी भी मैटर की स्टडी करते हैं, उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, मैं आपको केमिस्ट्री की जरा देख लीजिए। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखना, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज डिफरेंट कंडीशंस। वही बोल रहा है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? आसान है, ये आ जाएगा आपको। तो ये आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये आपको याद रखना है। और केमिस्ट्री जो होता है, आप ये डेफिनेशन आपको कर लेना है, काम आएगा। उसके सिर्फ आपको याद है, जो केमिस्ट्री जो होता है ये सेंट्रल साइंस होता है, मतलब कि केमिस्ट्री पे सारे साइंस बेस्ड है सभी, जैसे फिजिक्स है, बायो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड साइंस है, अर्थ साइंस है, स्पेस साइंस, सभी इसी पे बेस्ड रहता है। जैसे अभी देखो हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन जो हो रहा है, तो उसमें भी आपका आएगा। तो मतलब ये आपके डेली टू डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री आपका। आप देखो सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं, तो ब्रश जो बना है वो भी केमिकल्स का बना होता है, नायलॉन, उसके ब्रिस्टल नायलॉन के होते हैं। उसमें जो टूथपेस्ट लगाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है, केमिकल्स होता है। जो आप खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, विटामिन, जो भी सब उसमें केमिस्ट्री है, केमिकल्स ये सब। ओके, उसके बाद फिर अगर आप रात को सोते हैं, दूध पीते हैं, तो उसमें भी केमिस्ट्री है। बात समझे? पूरा केमिस्ट्री, पूरे डेली टू डेली लाइफ में आपको केमिस्ट्री हिल मिलेगा आपको। आप जिस बेंच बैठे उसमें केमिस्ट्री, बुक्स में केमिस्ट्री, पेन में केमिस्ट्री। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा ही बोल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि केमिस्ट्री is the central science knowledge is required study of physics, biological science, applied science and earth and space science में होता है। मतलब कि अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इधर अभी देख लीजिए कि the scope of chemistry is in every aspects of life। जैसे अभी यहाँ एग्जाम्पल वही जो बताया आपको, the air we breathe, the food we eat, the fluids we drink, our clothing, दिख रहा है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज एंड सो ऑन। ये सारे किसके एग्जाम्पल आएंगे? आपके पूरे केमिस्ट्री के हैं सब। कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? ये तो बहुत आसान इंट्रोडक्शन है, और आज का लेक्चर ही पूरा अपने इंट्रोडक्शन का ये छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है, आप इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग है ऐसी ना उसके लिए। फिर देखिए अब यहाँ पर नेचर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम केमिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं 5 ब्रांचेस में। कितने? 5 ब्रांचेस है। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, बायो केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, 5 है। उसमें से हम 3 ही अपने 11-12 3 यूज़ करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी हम कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो हायर एजुकेशन हम पढ़ते हैं बाकी। तो देखो केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड फर्दर इनटू 5 ब्रांचेस। देखो, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल, चौथा बायो केमिस्ट्री, पांचवा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल आपको एमएससी में पढ़ने मिलता है, बीएससी में पढ़ने मिलेगा आपको। ओके, चलिए अब हम अपने सिर्फ 3 ही केमिस्ट्री में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? सिर्फ कार्बन की स्टडी होती है, कार्बन, उसके कमर्से की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब पढ़ा है ना हमें 10th में, मतलब अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इनकी स्टडी होती है आपका, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ध्यान रखना जरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, जैसे अल्केन्स, जैसे उसमें एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पढ़ते कि नहीं हम लोग? अल्कीन्स में इथीन, अल्काइंस में इथाइन, ये सब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? कंपाउंड से कार्बन छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। देखो अभी तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक नहीं होनी चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे? स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल्स की जो अंडर
केमिस्ट्री में जो आते हैं सारे प्रिंसिपल, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ 11th का 12th का, जैसे हम बोलेंगे अभी यहाँ पर गे-लुसाक लॉ पढ़ रहे कि नहीं, ऐसे लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, ये सब लॉस पढ़ने वाले, लॉस पूरे आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, हेनरीज लॉ आएगा आपका, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ आएगा, इस टाइप से हम इसके अंदर पढ़ते हैं। पूरा इसके अंदर स्टेटमेंट्स रहते हैं साइंटिस्ट के, वो पढ़ना होता है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर छोटा सा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, आज का लेक्चर ही बहुत ईजी है, बहुत मजेदार लेक्चर है आज का। अब मैटर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से, याद है ना, 9th में पढ़ा होगा मैटर। तो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, मैटर उसको, जैसे मेरा ये पेन है, पेन क्या कर रहा है, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका मास होगा, इसको मैं बोलूँगा मैटर, तो ये मैटर हो गया, बराबर कि नहीं। तो जो भी मैटर किसको बोलेंगे, जो जगह को घेर रहा है और जिसका मास होता है उसको हम मैटर बोलने वाले हैं। अब मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में करना है। देखो यहाँ पे कुछ एक आपका एक छोटा सा टेबल है, देखो मैटर को हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस दिख रहा है, प्योर सब्सटेंस में किया हमने, देख लीजिए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई किया है। और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स को करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स, और दूसरा आएगा कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल, मेटोलाइट पढ़ा हुआ आप लोगों ने, उतना हार्ड नहीं जाएगा आपको। और मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासीफाई करती है, हमको मालूम है क्योंकि हम लोगों ने सर 9th में ही पढ़ लिया है कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस समझ रहे हैं ना आपको, तो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस, वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगा। जैसे अभी कोई भी हमने बोला कि आयन का मेटल लिया तो उसमें पूरे आयन की प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड लिया मेटल तो गोल्ड की प्रॉपर्टी होगी, दिखने में येलो कलर होगा, ठीक है, सोनरस होगा, आवाज़ करेगा, है कि नहीं, और उस पर पूरे गोल्ड के आइटम्स होंगे। तो ऐसा, तो उसमें उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन सेम होता है, डेफिनेट केमिकल कॉम्बिनेशन होगा और सेम प्रॉपर्टी होगी, उसको बोलेंगे हम। जैसे हमने प्योर मेटल ले लिया है, डिस्टिल वाटर लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। जैसे देखो अभी प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन क्या बनाई हम लोगों ने यहाँ पे, जरा देख लीजिए आप। प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल प्योर मेटल, सारे मेटल प्योर, मिक्सचर एलॉय नहीं आएगा इसके अंदर ना, डिस्टिल वाटर, सिर्फ वाटर रहेगा उसका, मिक्सचर नहीं, इंप्योरिटी नहीं है, हटा के बात की हमने उसको, इंप्योरिटी जो थी ना वो हटा के। जो आपका रेन वाटर होता है वो डिस्टिल वाटर होता है, उसके अंदर इंप्योरिटी नहीं रहती है। मिक्सचर सब जानते हैं, इसका डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग, सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर हैव नो डेफिनेट केमिकल कॉम्बिनेशन एंड हैव नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। देखो ये डेफिनेशन देख लीजिए, मिक्सचर्स हैव नो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हैव नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज। जैसे अब एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया पेंट की बात करते हैं, पेंट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, पिगमेंट्स और एडिटिव्स रहता है। और कॉन्क्रीट जो घर में हम लगाते हैं ना, घर बनाने के लिए, सीमेंटेड घर बनाने के लिए लगाते हैं, तो कॉन्क्रीट में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड होगा, सीमेंट होगा, वाटर होगा, उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं। ये मिक्सचर हो गया, ठीक है। और बोल सकते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ये इजी है। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस जो है उसको हम क्या करें, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। किसमें अभी देखा था हमने, उसमें टेबुलेट फॉर्म में, एलिमेंट्स में कर रहे हैं और कंपाउंड्स में कर रहे हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है, अब इसको समझते हैं, एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, और ठीक है ना, बाय ऑर्डिनरी केमिकल, मतलब सिंपल केमिकल मेथड से उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसको, ये बात, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे देखो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस होगा विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। इजी है ना एलिमेंट्स। जैसे बोला हाइड्रोजन, उसको दो कर सकते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर नहीं कर सकते, हाइड्रोजन ब्रेक करके क्या करेंगे, नहीं होगा। सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल, मतलब ऑर्डिनरी से नहीं होगा, करने को हम कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, हम कर सकते हैं। ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हम सब ऐसा कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से नहीं कर सकते, मतलब मेथड से नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ये। और एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, देखो मेटल्स में कर रहे हैं, नॉन मेटल्स में कर रहे हैं और मेटेलॉइड्स में कर रहे हैं। देखेंगे अभी मेटल सभी लोग जानते हैं, अभी बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं मेटल सब, देखो तो मेटल्स क्या होते हैं। अब देखो कोई मेटल हमने गोल्ड लिया तो चमकता है, गोल्ड लश्शरस, सिल्वर चमकता है। तो पहला प्रॉपर्टी देखो मेटल की, तो मेटल्स हैव लश्शर, लश्शर मतलब चमकना, मतलब हैव शाइनी अपीयरेंस होता है इसका। मेटल क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये सभी लोग जानते हैं। मेटल लिया हमने क्या किया, उसको ही फायर पर रखा तो गर्म होगा, यहाँ से आता रॉड पूरी गर्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लगा तो यहाँ से आता आपका करंट फ्लो होगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखा है देखो, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
फिर देखिए नेक्स्ट है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उसको बोलते हैं डक्टाइलिटी। मतलब मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी, डक्टाइलिटी में। डक्टाइलिटी क्या होता है, उसको हम खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डक्टाइलिटी, ठीक है ना। और उसको हम मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, तो देखो कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेलेबिलिटी, मेलेबल होता है। डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, ये याद है। एग्जाम्पल देखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, बहुत सारे दे सकते हैं आप। तो उसमें मरकरी एक एक्सेप्शन याद रखना, मरकरी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन है ये, ठीक है ना। एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कि भाई मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है, मेटल है कि लिक्विड स्टेट में है, वो याद रखना पड़ेगा मेटल्स में। क्लियर है, बहुत आसान है। मेटल्स हैव लस्टरस, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब मेटल्स क्यों कौन सी प्रोडक्ट हो गई, डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल जो देना दे हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स भाई, नॉन मेटल को अभी आपने देखा होगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन थोड़ा एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, उसका कोई शाइनिंग, चमकता नहीं है, तो मतलब कि नॉन मेटल्स हैव नो लश्यर, मतलब एक्सेप्शन याद रखना, यहाँ लिखा है देखो, मेटल्स हैव नो लश्यर, एक मिनट, मेटल्स हैव नो लश्यर मतलब चमक नहीं होती उसमें, शाइन नहीं करता। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, आयोडीन को छोड़कर ये चमकते हैं भाई। अब देखो मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसको बताने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन ग्रेफाइट करता है, एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन पे एमसीक्यूज बनेगा आपका जो भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटिल नेचर के होते हैं। ना ही आप नॉन मेटल के क्या वायर बना सकते हैं, ना ही उसके थिन शीट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिल, आपने इसमें हैमरिंग किया ब्रेक हो जाता है, जैसे ग्लास पे मारा कैसे टूट जाता है वैसा उसको बोलते हैं ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब समझाएंगे ना, मारने के बाद प्रेशर करेंगे तो वो ब्रेक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आयोडीन है यहाँ पर, नाइट्रोजन है, कार्बन है, बहुत सारे एग्जांपल हमारे से, ये एग्जांपल इसके आ जाएंगे। ओके क्लियर। नॉन मेटल्स बोला सर, इससे हमने पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ याद आ रहा है, हमने कभी किसी जमाने में पढ़ा था, है कि नहीं। अब मेटोलाइट भी मालूम, मेटल मतलब उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, सब जानते हैं। इसको सेमी मेटल भी बोल सकते हैं, मेटल मतलब सेमी मेटल। देखो तो some elements have properties intermediate between metals and non-metals are called metalloids or semi-metals. एग्जाम्पल है आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कोई कंफ्यूजन बोला, ये भी आता है। अब हम देखते हैं आज का लास्ट आर्टिकल कंपाउंड्स, उसके बाद फिर मिक्सचर पढ़ना है। कंपाउंड है इसका मतलब ये तो आपका प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड, एलिमेंट्स हो गया। अब कंपाउंड्स, कंपाउंड सब जानते हैं, प्योर सब्सटेंस होगा और उसको भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल, इसको ये कंपाउंड बोले। एलिमेंट का जैसे ही है ना, तो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस एंड कैन बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट्स को कैन नॉट ब्रोकन, इसको ब्रेक कर सकते हैं, एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। एलिमेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, याद है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं। वाटर को ब्रेक किया, कोई भी लिया, मीथेन को ब्रेक किया, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और याद रखना, इन कंपाउंड्स 2 और 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे आपको देखो, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। आपने बोला यहाँ पे कि कंपाउंड लिया हमने, जैसे कि H2O, वाटर सबसे आपका भी लेवल ज़्यादा है, उसमें छोटे एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर, देखो वाटर का 2:8, मतलब इसको सिंपल किया तो 16 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 हो जाएगा सिंपलर फॉर्मूले। ये देखो 1:8, ये देखो फिक्स है। जैसे मैंने लिखा सोडियम ऑक्साइड लिया मैंने, सोडियम ऑक्साइड, तो 2:1 रेशियो, ऐसा रेशियो फिक्स होता है इसका, ठीक है, कंपाउंड्स में। क्लियर है। अब एक अपने आज का जो लेक्चर का लास्ट पार्ट है मिक्सचर। आप ध्यान देना, मिक्सचर आपको याद रखना है। मिक्सचर सब जानते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस को मिक्स करना है किसी भी प्रोपोर्शन। जैसे आप लोग फरसान लेने जाते हैं, देखो अभी हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लाते हैं चूड़ा, लाते हैं चूड़ा में देखो शेंगदाने, ठीक है ना, दाल रहती है, ठीक है ना, सेव रहती है, इसके अंदर बहुत मिक्सचर रहता है। तो वो देखो किसी प्रोपोर्शन उठाता है, कोई मिक्स कर देते, तो मिक्सचर, उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। क्लियर आ रहा है। तो अब याद रखना आपको, मिक्सचर जो रहेगा, आपको ये पॉइंट समझ लीजिए, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन एंड मे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कर सकते हैं आप, उसमें से दाल निकाल सकते हैं, आपने क्या निकाला,
दाल भी निकाल सकते हैं, जो भी है उसका सेब निकाल सकते हैं, सब चीज़ को आप अलग अलग कर सकते हैं हाथ से, फिजिकली आप चुन के अलग कर सकते हैं उसको, बराबर है कि नहीं? तो क्लियर है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, एक ही इसका जो कांस्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो एक ही रहता है, यूनिफॉर्मली रहता है, मतलब एक ही फेज दिखेगा आपको। जैसे अभी आपने कोई भी, जैसे अभी हमने लिया यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, दो सॉल्यूशन को मतलब दो को मिक्स कर, हमने क्या क्या लिया, एक ग्लास लिया, उसके अंदर डाल दिया हमने क्या, शुगर डाल दिया, या फिर हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, NaCl डाल दिया, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो आप देखो, इन होमोजेनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कांस्टेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है टुगेदर द बल्क, हो गया, एक ही फेज दिखेगा आपको। आपने बोला कि मैंने नींबू का जूस बनाया तो उसमें एक ही दिखेगा, पूरा एक ही, अलग कलर दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। एग्जाम सोल्यूशंस के अंदर एग्जाम्पल बेस्ट है। फिर हेट्रोजेनियस क्या होता है, आप इसके अंदर आप हेट्रोजेनियस की बात करेंगे तो इसमें मिक्सचर दिखेगा आपको, मतलब इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कांस्टेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, अलग अलग दिखेगा, ठीक है ना। तो अब हमने इसे एलॉयस बनाया, एलॉयस भी होमोजेनियस में आ जाएगा, सॉरी। तो जैसे हमने बोला यहाँ पे द सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड, जैसे हमने एक लिक्विड लिया उसके अंदर मिट्टी डाल दिया हमने, मिट्टी, तो देखो उसके अंदर सस्पेंशन रहेगा इनसॉल्युबल का, तो वो आ जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, बराबर है। होमोजेनियस मिक्सचर आपका एयर भी आ सकता है, एयर में देखो कितने सारे मिक्सचर है, लेकिन आपको एक जैसा फेज दिख रहा है, कहीं दिखता है क्या ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रो, ऐसा दिखता है आपको, हाइड्रोजन, कुछ भी हो, जो भी हो, नहीं समझ आता ना, एक ही फेज दिखता है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टुगेदर द बल्क, और इसका एग्जाम्पल बेस्ट है सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। हो गया। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही प्यारा लेक्चर है और इजी है। आप लोगों ने ये सब 9th में पढ़ा है, 9th का पूरा रिलेशन 11th में बहुत सारी चीज़ मिलेगी, फिजिक्स का रिलेशन मिलेगा, बायो का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा आपको। उसके लिए 9th की बुक फेंकना नहीं है, 9th की बुक संभाल के रखना है, काम आती है। साइंस की बुक स्पेशली आपको रखना पड़ेगी संभाल के, वो काम आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से पढ़ के जल्दी समझ में आएगी, उसके लिए वो संभाल के रखिए। और मेरा लेक्चर पसंद आए तो सभी लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए। और इसमें आप सब्सक्राइब, जो नए आज आए होंगे ना मेरे इसमें सारे, अभी सभी नए हैं बोला, अभी 11th के सभी मैक्सिमम नहीं रहेंगे, कुछ पुराने होंगे इसके अंदर, ज़्यादातर नए होंगे, तो वो क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो अपने सारे मित्रों को बताएंगे और एंजॉय करो लेक्चर को। ऐसे ही पढ़ाना, बिल्कुल आराम से ऐसे ही पढ़ाने वाला। और आपको देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होगी आपकी, आपका पूरा पोर्शन भी हो रहा है, नोट्स भी आते जा रहे हैं। तो मैं आप लोग, अगर आप लोग का जब थोड़ी देर बाद मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसकी लिंक मिलती रहेगी आपके इस बैच का मैं पूरा टेलीग्राम ग्रुप में लिंक बना रहा हूँ। ओके, चलिए भाई एंजॉय कीजिए लेक्चर को। ओके बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। रोज लेक्चर डालूंगा मैं थोड़ा ऐसे छोटे छोटे। ओके बेटा, चलिए बाय।